रुबीना दिलेक को चैलेंजेस लेने का शौक तो है ही, तो अब वे कलर्स टीवी के सबसे पॉपुलर रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 में पार्टिसिपेट कर रही हैं। ऐसे में सभी की निगाहें इन्हीं पर टिकी हुई हैं, क्योंकि ये कलर्स टीवी के ही शो बिग बॉस 14 की भी विनर रह चुकी हैं। रुबीना दिलेक जो कि एक पहाड़ी लड़की हैं, बनना तो वो IAS चाहती थी, लेकिन उनके सामने ऐसी कंडीशंस आई कि वो एक्टर बन गई और एक छोटे से शहर से माया नगरी मुंबई का सफर तय किया। वहीं रुबीना के पापा उन्हें इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन ना तो वो इंजीनियर बनी ना ही IAS, वो एक्ट्रेस बनी, जो किसी ने भी नहीं सोचा था। तो आज हम रुबीना के इसी सफर को जानने वाले हैं, साथ ही जानेंगे इनके लव अफेयर्स और बहुत सी पर्सनल बातें इनके बारे में जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी सेफ और हेल्दी होंगे। 26 अगस्त 1987 को शिमला हिमाचल प्रदेश की एक मिडिल क्लास फैमिली में बहुत ही ब्यूटीफुल, क्यूट और टैलेंटेड बच्ची का जन्म हुआ, जिन्हें आज आप रुबीना दिलेक के नाम से जानते हैं। रुबीना की फैमिली में इनके पापा गोपाल दिलेक, जो कि एक राइटर हैं, मम्मी शकुंतला दिलेक और दो बहन रोहिणी और नैना हैं। रुबीना ने अपनी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन दोनों शिमला से ही कंप्लीट की हैं। रुबीना बचपन से ही एक्टिंग में बहुत अच्छी थी, साथ ही खूबसूरत भी। उन्होंने 17 साल की उम्र में ही काफी ब्यूटी पेजेंट्स अपने नाम किए। रुबीना अपने स्कूल में होने वाले हर छोटे बड़े प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट किया करती थी और साल 2006 में रुबीना मिस शिमला रह चुकी हैं। लेकिन उनका कभी ये ड्रीम नहीं था कि वो एक्टिंग में जाएं। वो शुरू से ही एक बहुत अच्छी स्टूडेंट रही हैं। अपने स्कूल में वो नेशनल डिबेट चैंपियन रही हैं, इसलिए उनके पापा उन्हें इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन फिजिक्स में मार्क्स कम आने की वजह से वो अपने पापा का ये सपना पूरा नहीं कर पाई और रुबीना अपने कॉलेज टाइम में ही IAS की कोचिंग लेने लगी। उनका पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर ही था, लेकिन तभी रुबीना की छोटी बहन और उनकी एक फ्रेंड सीरियल छोटी बहू के लिए चंडीगढ़ में हो रहे ऑडिशन देने जा रही थी। उन्होंने रुबीना से भी साथ चलने को बोला और फिर रुबीना भी ऑडिशन देने चली गई। उन्होंने ये ऑडिशन सीरियसली नहीं दिया था और उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि उनका सिलेक्शन होगा, क्योंकि रुबीना एकदम सिंपल थी और छोटी बहू सीरियल के लिए मेकर्स को ऐसी सिंपल लड़की चाहिए थी। तो रुबीना का सिलेक्शन हो गया। फिर रुबीना ने इस शो के लिए अपनी फैमिली से मुंबई जाने के लिए परमिशन ली और उनके घर वाले उन्हें हमेशा से ही सपोर्ट करते थे, इसलिए उन्हें परमिशन मिल गई और उन्होंने अपनी पढ़ाई भी बीच में ही छोड़ दी। मुंबई पहुंचने के बाद रुबीना को पता चला कि छोटी बहू सीरियल के लिए बहुत सी लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है और अभी सेकंड राउंड होना बाकी है। तब रुबीना बहुत डिप्रेशन में रही कि मैंने पढ़ाई भी छोड़ दी है और अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगी। लेकिन फाइनली रुबीना का ही सिलेक्शन हुआ और रुबीना का पहला ही शो हिट रहा और उन्हें छोटी बहू के रूप में बहुत पसंद भी किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं रुबीना को वो पहचान नहीं मिल पाई जिसकी वो हकदार थी। इसके बाद साल 2012 में वो सास बिना ससुराल सीरियल में आई। 2013 में पुनर्विवाह शो में भी दिखाई दी। इसके साथ ही बनू में तेरी दुल्हन, एक नई उम्मीद, जिन्नी और जूजू, देवों के देव महादेव जैसे सीरियल्स में भी नजर आईं, लेकिन उन्हें कोई खास अचीवमेंट नहीं मिली। फिर रुबीना को वो सीरियल ऑफर हुआ जिससे उन्हें वो पहचान मिली जिसकी वो हकदार थी। ये सीरियल था शक्ति अस्तित्व के एहसास की। इस सीरियल में शक्ति के रोल के लिए बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस को ये रोल ऑफर हुआ, लेकिन उन्होंने इसे करने से मना कर दिया क्योंकि शक्ति का रोल एक किन्नर का था, जो कि एक चैलेंजिंग रोल था और रुबीना ने एक चैलेंजिंग कैरेक्टर प्ले किया। इस शो से रुबीना सभी की फेवरेट बन गई और उन्हें घर घर में जाने जाना लगा। इसके बाद रुबीना ने बिग बॉस 14 में पार्टिसिपेट किया, जिसमें उनके हस्बैंड अभिनव शुक्ला ने भी पार्टिसिपेट किया था और अपनी शानदार परफॉर्मेंस के चलते रुबीना बिग बॉस 14 की भी विनर रही। रुबीना ने इसी साल अपना बॉलीवुड डेब्यू भी किया है मूवी अर्ध से, जिसमें उन्होंने राजपाल यादव की पत्नी का कैरेक्टर प्ले किया है। साथ ही रुबीना कई म्यूजिक एल्बम्स में भी फीचर रह चुकी हैं। चलिए बात करते हैं रुबीना के लव अफेयर्स की। छोटी बहू सीरियल में रुबीना के को स्टार रहे अविनाश सचदेव के साथ रुबीना की गहरी दोस्ती हो गई थी। हालांकि स्टार्टिंग में वो दोनों बात भी नहीं करते थे। दोनों सीरियल के सेट पर ही पहली बार मिले थे। रुबीना और अविनाश की ये दोस्ती प्यार में बदल गई और ऑन स्क्रीन भी इनकी केमिस्ट्री को खूब पसंद किया गया। कुछ साल रिलेशनशिप में रहने के बाद इनका ये रिश्ता ज्यादा नहीं चल पाया और दोनों का ब्रेकअप हो गया। इसके बाद 2015 में रुबीना की मुलाकात हुई अभिनव शुक्ला से। दोनों की मुलाकात अपने कॉमन फ्रेंड के थ्रू हुई थी। दरअसल दोनों अपने फ्रेंड के यहाँ गणेश पूजन में गए थे, जहाँ रुबीना साड़ी पहनकर आई थी और अभिनव रुबीना को देखते ही उन पर फिदा हो गए। दोनों ने 21 जून 2018 में शादी कर ली।
रुबीना बताती हैं कि शादी के बाद लॉकडाउन में दोनों के बीच काफी अनबन रहने लगी थी, लेकिन जब दोनों ने बिग बॉस 14 में पार्टिसिपेट किया तो इनके बीच के सारे गिले शिकवे दूर हो गए और दोनों ने ही एक दूसरे का भरपूर साथ दिया और आज दोनों साथ में बहुत खुश हैं। सो गाइस, ये थी सिंपल और डाउन टू अर्थ रुबीना दिलेक की लाइफ स्टोरी और छोटे से शहर से मुंबई पहुंचने तक का सफर। गाइस, रुबीना दिलेक आपको कैसी लगती हैं और उनमें आपको क्या पसंद है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि खतरों के खिलाड़ी शो में आप किसे विनर बनाना चाहते हैं और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही ऐसी इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।